देश में एग्जिट पोल ने सर्वे जारी किए हैं। 11 एजेंसियों के सर्वे जो है आए हैं। उसमें एक बात साफ है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। मैं मौजूद हूं नवाबी शहर टोंक में, जहां पर मुख्य मुकाबला हरीश चंद्र मीणा और सुखबीर सिंह जोनापुरिया के बीच है। 12,15,309 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 56.58% मतदान हुआ। उस सूरत में टोंक की जनता को भी इंतजार है 4 जून का, कि आखिर 4 जून को क्या होगा इस सीट पर। वहीं एग्जिट पोल को लेकर क्या बोलती है टोंक की जनता, इसके लिए हम आज सुबह नेहरू पार्क पहुंचे हैं। बात करेंगे उस जनता को जिसने अपना वोट किया है और अपने वोट के बाद एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचती है टोंक की जनता। तो चलिए बात करते हैं टोंक की जनता से। लगभग 21 से 22 दिन तक जब कल यहाँ पर हो रहा है और लगभग एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है और आंकड़ा 350 के आसपास होता है। आप किस तरह देखते हैं, खास तौर से टोंक को लेकर, राजस्थान को लेकर? टोंक की जनता के लिए और अमन शांति के लिए बीजेपी का आना बहुत जरूरी है। और जो एग्जिट पोल की बात आप बता रहे हैं तो बहुमत आराम से आ जाएगा। बहुमत आराम से आ जाएगा। हाँ। कितनी सीटों का अनुमान है कि आपको जो है कितनी सीटें आ सकती हैं? 300 से ऊपर आएगी। 300 से ऊपर आएगी। टोंक में हम खड़े हैं। इस सीट पर क्या उम्मीद की जा रही है? देश में जो है आपको एग्जिट पोल जो है वो कितना सही बैठ सकता है, कितना गलत बैठ सकता है? ऐसा है कि जहाँ तक टोंक का सवाल है, टोंक की जनता गरीब जनता है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारे के साथ रहते हैं। क्योंकि ईद की सेवइयाँ हम हिंदुओं को खिलाते हैं और दिवाली की मिठाइयाँ हम खाते हैं। लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी के, वो एक झगड़ालू आदमी है, गुंडे आदमी है। उनको अव्वल तो टिकट मिलना ही नहीं चाहिए था। फिर भी क्या नाम से इनको टिकट बीजेपी ने दिया, नहीं देना चाहिए था। ऐसी हालत के अंदर जो हम वो क्या नाम से हरीश जी मीणा भारी बहुमत के साथ टोंक से जीतेंगे। और वो ऐसा आदमी है कि सातों कौमों को साथ लेके चलता है, किसी को दूर नहीं करता, सबको गले लगा के चलता है। वो हाँ, सभी ने भरपूर समर्थन उसको हरीश मीणा को दिया। और कांग्रेस है ना 4 तारीख को बहुमत के साथ टोंक से जीतेगी। जहाँ तक है ना इंडिया लेवल की बात है 350 की, मैं बिल्कुल सही है कि यह है ना एनडीए राहुल गांधी की जो ना पद यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो सारे उसका निचोड़ निकला है। उसमें जनता ने समझा है कि कहाँ है हमारे 15-15 लाख, कहाँ है हमारे क्या नाम से ये गैस के कितने दाम बढ़ गए, ना कहीं नौकरी नहीं है और बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे क्या नाम से हर चीज पे हमारे बिजली के बिल पी बढ़ के आ रहे हैं। जबकि अभी कांग्रेस ने जो अशोक गहलोत ने 50 यूनिट ने फ्री किए थे। आज महंगाई देखो, महंगाई कितनी है। महंगाई को देखते हुए, इनके सांप्रदायिकता को देखते हुए, हिंदू मुस्लिम हर जगह, हिंदू मुस्लिम अंदर आज भी जो नाटक हो रहा है, जो वहां पर मौन व्रत रखा जा रहा है, ये नाटक क्या कहेगा भाई? अरे भाई, आप है ना इबादत कर रहे हो तो घर में चुपके एक तरफा बैठ के ना इबादत करो। ये नोटंकी क्यों? 100 150 कैमरे लगा दिए, ये क्या है कि दिखावा है? दिखावा भगवान को मंजूर नहीं है। आप है ना अगर है ना आपको इबादत करना है, देख कोने में बैठ कर। सरकार किसकी बन रही है चार? सरकार तो इंडिया की बनेगी, है ना क्या नाम से कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और ये गठबंधन है ना मजबूती से उभर के आएगा और देश में भाईचारा होगा, देश में नौकरियां मिलेंगी, देश के अंदर सस्ताई होगी और है ना विदेशों से भी इनकी दोस्ती बढ़ेगी। क्या उम्मीद की जा रही है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उससे कितना संतुष्ट है आप? भाई हमारे हिसाब से तो 350 सीटें हम लोगों की आना चाहिए इंडिया की। अब वो लोग कहते हैं कि साहब ये करा वो करा, कांग्रेस ने जो कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। ये 70 साल के अंदर, ये 10 साल को कहते रहते हैं, 60 साल के अंदर कांग्रेस ने इतना जो करा है वो सब कांग्रेस की वजह से ही तो हुआ है, विकास जितना हुआ है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जिट पोल से जनता संतुष्ट होती है या ये आंकड़े सटीक बैठते हैं, आपका मानना है? देखिए, जो एग्जिट पोल का आंकड़े हैं ये सिर्फ एक अनुमान लगाना है। और जहां तक मैं समझता हूँ जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले 10 सालों में इंडिया की जनता का खून चूसा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गीता कुरान एक धर्म की और सांप्रदायिक राजनीति की है।
उस राजनीति से पूरी जो आवाम है इंडिया की वो परेशान हो चुकी है। चारों तरफ भुखमरी, आपने देखा हर तरफ परेशानी परेशानी, यहाँ तक कि जो आवाम है इंडिया की वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। और जहाँ तक मैं टोंक का और राजस्थान का मेरा मानना है, टोंक से इंशाल्लाह ताला हरीश मीणा जी भारी बहुमतों के साथ पछाड़ेंगे जौनपुरिया को। जौनपुरिया जी ने मात्र लड़वाने के अलावा, दंगे करवाने के अलावा, सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि जनता पर इन एग्जिट पोल का क्या असर देखने को मिलता है मतगणना से पहले? देखिए, जनता पर एग्जिट पोल का एक ये असर देखने को मिलता है कि जनता एक गैस करती है, कि एक अनुमान लगाती है कि जो एग्जिट पोल है वो मैक्सिमम 70-80% सही रहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भारत में और इंडिया में कांग्रेस की सरकार आएगी। 2014 और 19 के एग्जिट पोल कहीं न कहीं आसपास चले गए थे, पास बैठे थे। इस बार एक बार फिर से एग्जिट पोल ने 350 का लगभग एवरेज आंकड़ा है। उस सूरत में आप टोंक और देश को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं? पर टोंक में और पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत से 350 के ऊपर से लगभग जीतेगी। मोदी जी एक बहुत अच्छा काम करे देश के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो नाम और छवि है, उसने देश का नाम रोशन किया है। और उन्हीं के नेतृत्व में ये बीजेपी जीत रही है। यहाँ से राजस्थान से पूरी 25 की 25 सीटें जीत रही है और पूरे देश में उनका नाम हो रहा है। टोंक में मौजूद हैं, एग्जिट पोल को लेकर जो आंकड़े आए हैं उससे कितना संतुष्ट हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं 4 जून को जब मतगणना शुरू होगी या जिन परिणाम आएंगे वो कैसे परिणाम हो सकते हैं? एग्जिट पोल जैसे आएंगे? एग्जिट पोल सही जा रहा है, एग्जिट पोल के अनुसार ही परिणाम आएंगे। और चूंकि विपक्ष कमजोर था, विपक्ष के ना होने से एक ना के बराबर विपक्ष था, इसलिए मैं नहीं समझता कि मोदी जी को कोई रोकेगा। मोदी जी 400 पार करेंगे। मोदी जी का 400 पार का सपना एक नारा दिया, और मोदी जी कहते हैं कि भले ही 400 पार हो नहीं हो, लेकिन मैंने कांग्रेस को फंसा लिया, विपक्ष को फंसा लिया, वो मुझे 400 पार रोकने में ही लगे रहे। कांग्रेस क्या है, अपनी बयानबाजी से खुद फंसती जा रही है। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के जो आए दिन बयान आते हैं, उससे कई कांग्रेसी नाराज होकर कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं। कई हमारे कैंडिडेट भी चुनाव लड़ने के बाद भी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। तो इसका मतलब इनकी आपसी बातचीत की कलह और इनका विचारधारा देश के प्रति समर्पित नहीं होने की वजह से, और चूंकि भारत हिंदू राष्ट्र है तो यहाँ की धार्मिक और सनातन परंपरा का आए दिन किसी न किसी रूप में अपमान करते रहते हैं, तो इससे पब्लिक नाराज है। दूसरी बात, इनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो इंडी गठबंधन को 5 साल तक रोक सके। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मोदी जी को समर्थन दे रही है, और निश्चित रूप से मोदी जी 350 को पार करेंगे। मोदी जी 350 पार कर रहे हैं। टोंक को लेकर जो है, एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या अनुमान है, क्या रहने वाला है? टोंक में बीजेपी जीतेगी, कम मार्जिन से जीतेगी। क्यों? वोटिंग कम हुई है गर्मी के हिसाब से। आप मानते हैं कि वोटिंग कम होना कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान देता है? हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है, पर ये मान लो 20,000-30,000 से बीजेपी जीतेगी टोंक में। आप युवा हैं, क्या उम्मीद है आपको इस चुनाव परिणाम? सर, इस चुनाव परिणाम बीजेपी बहुत बढ़िया सीटें आ रही है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तो ये टोंक की वो जनता है जो कहीं ना कहीं जो है राजनीति से भी जुड़ी हुई है। इनकी उम्मीदें हैं कि एग्जिट पोल जो है उसके परिणाम सही बैठते हैं, सटीक बैठते हैं। कुछ लोग और यहाँ एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है एग्जिट पोल देखा आपने? देखा। किस तरह की उम्मीद करते हैं कि एग्जिट पोल सही होते हैं? बिल्कुल सही रहेगा एग्जिट पोल, पहले भी ठीक रहा था, अब के बार भी सही रहेगा। क्या उम्मीद है आपको? वही तो भाजपा, मोदी जी वापस आएंगे। कितनी सीटों पर मान रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कम से कम जो है 450 सीटें तो आके रहेगी। 400 भी पार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप मानते हैं कि मोदी जो कहते हैं वो हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट है। उसने अगले ने पूरा परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, देश के लिए जी रहा है जो आदमी, उसको कौन नहीं चाहेगा? उसको तो चाहेगा। अगर ऐसे आदमी को कोई नहीं चाहे जो देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया, जो एक अपने साधु जीवन जिंदगी जी रहा है, अगर उसके लिए भी ये जनता नहीं चाहेगी तो फिर उससे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। वोटर भी जानता है इस चीज को। और उन्होंने करप्शन रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया है। सब जगह पूरा जो पैसा है पूरा पहुंचता है, एनडीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं, अनाज सबको मिल रहा है, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। यही मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विशेषकर बुजुर्गों को
को जो घर से बाहर निकाल दिए गए। मोदी जी 60-70 साल की माताओं के लिए तो बेटा की तरह रोती है वो औरतें मोदी जी के लेते हैं। ये टोंक का एक किस्सा बताऊं आपको, मोदी जी को सुबह शाम खाना खिलाती थी वो औरतियां, अब मोदी आ गया खाना खा ले, वो हमारा बेटा है, वो हमारा कौन नहीं खा सकता हमारा बेटा। उनको एक आज मोदी एक बेटा हो गया है वृद्ध औरतों महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। तो मोदी तो एक शान है, मोदी एक जान है देश की, इसलिए मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो निस्वार्थ काम करेगा ना उसकी तो पूजा होगी होगी। ये कह रहे हैं कि मोदी जी देश का बेटा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी जो है कि राजस्थान में सीटें किस तरह की रहने वाली? एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उस हिसाब से कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, अगर नुकसान होता है तो जिम्मेदारी किस? देखिए, पहली बात तो ये एग्जिट पोल है, ये परिणाम नहीं है। अब परिणाम आने के बाद पता लगेगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ 2-3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। उसकी वजह इनका आंतरिक कलह, नेताओं को आपस की खींचतान, कुछ भी हो सकता है। बाकी जो है एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आ रहा है। मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। आज देश के अंदर करप्शन और क्राइम कितना कम हुआ है, ये चीज है देखने लायक, ये उपलब्धि है। और भ्रष्टाचार वगैरह ये चीजें इतनी कम हुई है तो आम आदमी का जुड़ाव मोदी जी की तरफ बना है। और इसी वजह से पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में यार कुछ स्टेट में एक आध सीटें अगर कम होती हैं तो दूसरी जगह से, साउथ से, बंगाल से वो कवर हो रही है, तो उनका आंकड़ा तो वही छुएगा। 400 का आंकड़ा उनका लग रहा है, तो 400 के आसपास उनका रहेगा। क्या उम्मीद है जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल की, क्योंकि एक सर्वे है, उस सूरत में कि एग्जिट पोल सही होते हैं, और क्या 400 पार का आंकड़ा पूरा हो पाएगा? देखिए, जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आजकल का जो मतदाता है वो ऐसा हो गया कि उसको आप आसानी से मिसगाइड नहीं कर सकते। आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी आदमी आराम से मतदाता कर सकता है। वो जमाना गया जब जातिगत समीकरणों के आधार पे आप जनता को बेवकूफ बना सकते थे या अपने आप को जो है वो आप अपना पक्ष रख सकते थे। आज जो मतदाता है वो देख रहा है कि आज हमारे देश की सुरक्षा किस हाथों में है, आज हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो किसके हाथों में है, और उसने उसी को सोच के और समझ के अपना वोट दिया है। और इसमें जो मोदी जी हैं उनका कोई सानी नहीं है, उनकी जो भावना है वो पूरी तरीके से देश हित में है। इसलिए जो अधिकांश युवा वर्ग है उसने अपना जो नेता है, जो अपनी जो भविष्य कमान है, वो मोदी जी के हाथों में सौंपी है। युवाओं ने कहीं न कहीं मोदी के हाथों में देश को सुरक्षित पाया है, ऐसा लोगों का भी कहना है। और एग्जिट पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार तो एनडीए की बन रही है, आप कितनी सीटें मानते हैं? देश में बेहतर प्रधानमंत्री किसे मानते? पूर्ण बहुमत की सरकार आती है वो सबसे बढ़िया है। और जहां तक मेरा है मानना है तो 370 प्लस तो एनडीए कर ही रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। और जहां तक ये सबका मानना यही है कि मजबूत से जो सरकार आती है वो अच्छा डेवलपमेंट करती है। कुछ बुजुर्ग भी है पार्क में बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर जो है, आपने चुनाव भी देखे हैं, बहुत तजुर्बा है, आंकड़े जो आ रहे हैं वो आपने देखा है, क्या मानते हैं आप? हाँ, बहुमत एनडीए का आ रहा है। एनडीए का आ रहा है। जी। और टोंक की सीट पर क्या लग रहा है? टोंक की सीट पे तो उम्मीद तो बीजेपी की है, फिर अभी कुछ कह नहीं सकते। ये सोचते हैं कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं सही होते हैं? लगभग सही होते हैं, थोड़ा बहुत हो, बाकी 90-95% सही होते हैं मेरे। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मोदी और राहुल गांधी में बेहतर प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? मैं तो राहुल गांधी को मानती हूँ, हाँ, क्योंकि वो मुद्दों पर बात करते हैं। अच्छा, देश के मुद्दे क्या आपकी नजर में? मेरे हिसाब से तो रोजगार सबसे पहले है, और लोगों को रोजगार और वो मतलब उनको इतना आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वो खुद रोजगार हो। टोंक की सीट पर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या रहने वाला है? टॉप की सीट पर मेरे हिसाब से इंडिया की सरकार ही बनेगी, इंडिया ही जीतेगी। तो ये टोंक की वो जनता है जो नेहरू पार्क में मौजूद है, एक्सरसाइज के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, और इनका यही कहना है कि जिस तरह के जो है हालात देश में है, उस सूरत में जो आंकड़े बता रहे हैं, एग्जिट पोल जो बता रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है सरकार बनना लगभग 30 बार तय है एनडीए का, और मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं कुछ सीटों को लेकर इनका अपना आकलन है कि कहीं कुछ लोग बात करते हैं कि
जो है यहाँ से कौन जीतेगा, क्या होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी 25 सीटों पर जब बात हुई है तो राजस्थान में क्या रहता है, क्या बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता है। अगर नुकसान होता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है, और कांग्रेस की सीटें बढ़ती है तो किसको श्रेय मिलता है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।